वेलकम टू विंसा मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 9th नंबर क्वेश्चन, और जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किया, तो हर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप लोग उसको जरूर देखिए, एकदम अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, हर एक अप्रोच बताया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आप लोग एकदम चमकना चाहिए अच्छे से एकदम। तो हम लोग उससे पहले देखेंगे कि हम लोग का फोकस किस पे होता है, किस तरह से अप्रोच करते हैं। तो आर बाई एन हम लोग को चाहिए, जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स। ठीक है, आर बाई एन को एक्स बोलते हैं, वन बाई एन को डी एक्स बोलते हैं। और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा आर वन टू एन, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से लाते हैं? तो आर का लिमिट देखते हैं, तो हम लोग किसका लिमिट मिल जाता है? इंटीग्रेशन का। तो क्लियर हो रहा है आप लोग को कि मतलब हम लोग का पूरा फोकस होना चाहिए आर बाई एन पे, वन बाई एन पे, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा। अगर ये सब क्वेश्चन में देखिए आप लोग को नहीं दिया था जनरल टर्म, तो हम लोग जनरल टर्म बना रहे थे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन तभी आएगा जब जनरल टर्म आएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है, जनरल टर्म दिया है? दिया नहीं दिया? तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म बनाएंगे। क्लियर है? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जनरल टर्म बनाने के बाद हम लोग आर बाई एन और वन बाई एन हो जाएंगे। चलिए तो चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे, और इसको चमकाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। और मैंने आप लोगों को बताया है, सब क्वेश्चन बताया कि जब भी पावर में कुछ देखे लॉग ले लेना है। क्यों? क्योंकि पावर में वन बाई एन नहीं चाहिए, कहाँ चाहिए? मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको p मानते हैं तो क्या हो जाएगा? लॉग p बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन लॉग एन टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। क्लियर हो रहा है आप लोग को? यहाँ तक कोई इशू नहीं है? क्लियर? हम लोग बस लॉग लिए हैं और कुछ नहीं किए। अब हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे इसका यूज करके, और वन बाई एन को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि dx में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से हम लोग आर बाई एन फाइंड करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करना है? जनरल टर्म। चलिए, तो अब जनरल टर्म किस तरह से फाइंड किया जाए सोचते हैं हम लोग। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, लॉग ई और समथिंग समथिंग यहाँ पे वन बाई एन। अब देखिए, जो भी पूरा खेल आप लोगों को खेलना है, मतलब जो खिलवाड़ करते हैं हम लोग, करते आए हैं, किससे करेंगे खिलवाड़? लॉग से कर लिए, अब खेलेंगे इससे, एन के पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल से। तो एन के पावर एन को हम लोग एक ए के पावर में 2 होता है, ए स्क्वायर, तो क्या बोलते हैं? ए इंटू ए। क्यूब होता है तो ए इंटू ए इंटू ए। तो एन के पावर में एन है, मतलब एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन। कितना है भाई? कितना बोल्ड भरे? नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं एन टाइम्स, मतलब जा रहा है। ठीक है, और नीचे क्या हो रहा है? एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करके देखते हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एन तक। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सोन एन तक जा रहा है। क्लियर? अब इसको हम लोग एक स्टेप और लिखेंगे, आप लोगों को चमक गया होगा आई नो। ठीक है, किस तरह जनरल टर्म बना सकते हैं हम, देखिए सीधा सा बात है। 2/3 इंटू, अगर इस तरह से रहे 4/6, इसको अलग कर सकते हैं, 2/3 इंटू 4/6। क्लियर है? अलग अलग लिख सकते हैं। तो उसी तरह से n/1 को अलग करेंगे, n/2 को अलग करेंगे, n/3 को अलग करेंगे। ठीक है, करते जाएंगे, क्या हो जाएगा? n/1 इंटू n/2 इंटू n/3। ठीक है, 1/2 इंटू n/3, हाँ, इंटू सोन कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? n अपॉन n तक। क्लियर हो गया? यहाँ 1/n हो गया। यहाँ तक कोई इशू नहीं आ रहा है आप लोग को? इस तरह से हम लोग क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए ऊपर n कांस्टेंट है, नीचे क्या हो रहा है? एक बार 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, n तक जा रहा है। मतलब नीचे में मल्टीप्लाई में क्या वेरी हो रहा है? 1 2 3 से n तक, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? r। क्लियर हो गया? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ई, ठीक है, सिग्मा के अंदर में लॉग ई, इसको बोलेंगे n अपॉन आर इंटू 1 अपॉन एन। और r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से n तक। तो आप लोग बोलिएगा सिग्मा मतलब तो समेशन होता है, आप तो मल्टीप्लाई में लिख दिए हैं। क्या किए हैं? तो सीधा सा बात है, लॉग में मल्टीप्लाई में, तो इसको अलग अलग भी तो आप लिख सकते हैं। इसी के लिए मैंने हर क्वेश्चन में अलग अलग करके बताया। देखिए log n/1 प्लस log n/2 प्लस log n/3 प्लस log n/4, सोन log n/n। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा log n अपॉन आर, मतलब log 1/1 n/1 प्लस
सिग्मा हटेगा तो प्लस आता है ना समेशन, तो n/1 प्लस n/2 प्लस n/3। क्लियर है? तो जब मल्टीप्लाई में हो तो इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं प्लस में, और उसके बाद भी जनरल टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो जनरल टर्म यही आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हम लोग को चमक जाता है इंटीग्रेशन, लॉग को लॉग रहने देंगे। ठीक है, और n अपॉन आर को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/r/n। ठीक है, रेसिप्रोकल है, कुछ नहीं है, r/n का रेसिप्रोकल है। और यहाँ पे क्या हो गया, 1/n। और इसका 1 से n तक जा रहा है तो 0 to 1 होगा। क्यों होगा, सिंपल सा बात है, r जो है n से क्या है छोटा या उसके बराबर, और 1 से क्या है बड़ा या उसके बराबर। अब हमको x लिमिट किसका चाहिए, x का, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर में क्या आ रहा है x, यहाँ हम लोग x लिखने वाले हैं। तो r/n चाहिए, r/n चाहिए, यहाँ r/n चाहिए। तो r/n चाहिए तो यहाँ n से डिवाइड देंगे तो n किस पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे, तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब 0 to 1। क्लियर? r/n को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, तो क्या हो जाएगा log e 1/x, और ये क्या हो जाएगा आप लोग का dx। क्लियर, वेरी क्लियर। अब हम लोग को पूरा काम है इंटीग्रेशन का, तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। आप लोगों को किसका इंटीग्रेशन पता है, log x का। किस तरह से करते थे, बाई पार्ट लगा के। क्लियर है? क्यों करते थे, क्योंकि log को फर्स्ट फंक्शन मानते थे, 1 को सेकंड फंक्शन, और उसका इंटीग्रेशन हो जाता था। अब यहाँ पे 1/x दिया हुआ है, तो सोचिए log में 1/x, अगर x बनाना है तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x के पावर -1, और फिर माइनस को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। देखिए n log n क्या होता था, n चला आता था पावर में n। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर सपोज यहाँ x इनवर्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इधर, और यहाँ -1 log x। क्लियर हो रहा है? इसको भी हम लोग वही करेंगे, क्या लिखेंगे, -1 log x। तो माइनस आप लोग का साइन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 0 to 1, ये क्या हो जाएगा log x dx। अब log x का इंटीग्रेशन लगाइए बाई पार्ट, सिंपल हो गया अब आप लोग का। इसको मानेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन, और इसको लिख सकते हैं इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता। इसको बोलेंगे सेकंड फंक्शन, तो माइनस को एज यूजुअल रहने देंगे एज यूजुअल। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 का x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इसलिए मानते हैं ताकि डेरिवेटिव आसान हो, सेकंड फंक्शन इसलिए मानते हैं ताकि इंटीग्रेशन आसान हो। तो log x का डेरिवेटिव बहुत आसान है, 1/x, और इंटू क्या होता है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो फिर यहाँ x, तो x कैंसिल, यहाँ dx। ठीक है, सबका लिमिट 0 to 1, माइनस x log x, माइनस क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का x, 0 to 1। कॉमन क्या आ रहा है, माइनस x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ जा रहा है log x -1, और सबका लिमिट 0 to 1। 0 डालेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, log 1 -1, तो log 1 तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब -1 आ रहा है, तो माइनस माइनस +1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, जनरल टर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट किए। पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि n के पावर n को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, सेपरेट करके, और फिर n फैक्टोरियल को उसके नीचे लिखेंगे, और n/1 n/2 को क्लब करते जाएंगे। ठीक है, उससे हम लोग को जनरल टर्म फाइंड हो गया। जनरल टर्म फाइंड करने के बाद जो पूरा खेल था 1/x को हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन पता है, तो 1/x को हम लोग log का प्रॉपर्टी का यूज करके माइनस बाहर, और log x, और log x का इंटीग्रेशन और लिमिट लगाएंगे, काम खत्म। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए, और थैंक यू फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 10 पे।